friends, welcome back to my YouTube channel Fatma Lawholic. Here it's me Fatma Bano. From today's we start the series of IPC. If you like content then do like and subscribe. So without any delay let's start. What is crime? आईपीसी के अंतर्गत हम पढ़ते हैं कि अगर किसी ने कोई क्राइम किया है तो उसकी सज़ा क्या होगी। तो उससे पहले हम ये जानते हैं कि आखिर क्राइम क्या होता है, क्राइम किसे कहते हैं। तो क्राइम को डिफ़ाइन करने के लिए अलग अलग ज्यूरिस्ट ने अपनी अलग अलग डेफिनेशन दी है। कुछ लोग कहते थे डिसओबीडियंस ऑफ लॉ इज़ क्राइम, मतलब जो डिसओबीडियंस ऑफ लॉ कर रहा है वो क्राइम कर रहा है। तो ये जो स्टेटमेंट है वो सही नहीं है। दिस स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू फॉर ऑल द लॉ. It is true in case of criminal law, but if there is breach of contract, then it is not crime. यह जो स्टेटमेंट है इट इज़ नॉट ट्रू फॉर ऑल द लॉ, सभी लॉ के लिए ये स्टेटमेंट सही नहीं है. इट इज़ ट्रू इन केस ऑफ क्रिमिनल लॉ, ये सिर्फ क्रिमिनल लॉ के केसेस पर ही ये स्टेटमेंट सही है. बट इफ़ देयर इज़ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो वहाँ भी डिसओबीडियंस ऑफ लॉ हो रहा है, बट वहाँ क्राइम नहीं है, इट इज़ अ सिविल रॉन्ग. नाउ अकॉर्डिंग टू स्टीफन का कहना है कि क्राइम इज़ द वॉयलेशन ऑफ लॉ. जो क्राइम है वो लॉ का वॉयलेशन है एंड अगेंस्ट द मोरल वैल्यू, और जो मोरल वैल्यू के अगेंस्ट है, जो लॉ का वॉयलेशन कर रहे हैं और जो अगेंस्ट द मोरल वैल्यूज़ है वो क्या है, क्राइम है. तो ये जो डेफिनेशन स्टीफन की वो भी फेल हो गई थी, बिकॉज मोरल वैल्यू क्या कर रही थी, क्राइम को ओवरलैप कर रही थी. क्योंकि कुछ केसेस में, ठीक है, कुछ केसेस में मोरल वैल्यू क्राइम है, बट सभी में मोरल वैल्यू क्राइम नहीं है. एग्जाम्पल, लाई इज़ अ सिन नॉट अ क्राइम. झूठ बोलना पाप है लेकिन अपराध नहीं. लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल, ट्रेजन इज़ नॉट अ सिन बट इट इज़ क्राइम. राजद्रोह पाप नहीं है लेकिन अपराध है. सो क्राइम एंड मोरालिटी इज़ नॉट सेम, बोथ आर डिफरेंट. ओके, एक एग्जाम्पल और लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, एक आदमी है, तैर रहा है नदी में. वो देख रहा है कि एक बच्चा डूब रहा है, लेकिन फिर भी वो उस बच्चे को जाके नहीं बचा रहा है, तो उसको पनिशमेंट नहीं मिलेगी, उसने मतलब उसको सज़ा नहीं दी जाएगी. स्विमर हैज़ द मोरल ड्यूटी टू सेव द चाइल्ड. और लेकिन जो वहाँ पास तैर रहा था वो आदमी, उसकी मोरल ड्यूटी बन रही थी कि वो उस बच्चे को बचाए, लेकिन उसने उस बच्चे को नहीं बचाया तो उसको सज़ा नहीं होगी, बिकॉज क्योंकि उसकी कोई लीगल ड्यूटी नहीं थी उस बच्चे को बचाना. अगर उसकी लीगल ड्यूटी होती कि उस बच्चे को बचाना है तो फिर वो पनिशेबल होता है, बट मोरल वैल्यू के बिहाफ पे उसको पनिशमेंट नहीं दी जा सकती है और ये क्राइम नहीं माना जाएगा. ओके, अब आता है अकॉर्डिंग टू ब्लैकस्टोन के हिसाब से है कि क्राइम इज़ द वॉयलेशन ऑफ पब्लिक लॉ. जो क्राइम है वो क्या है, पब्लिक लॉ का वॉयलेशन है. अगर पब्लिक लॉ का वॉयलेशन हो रहा है तो वो क्राइम माना जाएगा. ठीक है, अब पब्लिक लॉ मीन्स पॉजिटिव लॉ. एवरीवन नोज दैट पब्लिक लॉ मीन्स पॉजिटिव लॉ विच इज़ मेड बाय स्टेट और सॉवरेन. मतलब वो लॉ जो स्टेट और सॉवरेन के द्वारा बनाया जाता है पब्लिक के लिए, वो होता है पब्लिक लॉ. ईदर पॉलिटिकल सॉवरेन और मोनार्च, चाहे वो पॉलिटिकल सॉवरेन के द्वारा बनाया गया हो या मोनार्च के द्वारा. तो नाउ द प्रॉब्लम इज ऑकर्ड, सिविल लॉ इज आल्सो मेड बाय सॉवरेन. जो सिविल लॉ होता है वो भी तो सॉवरेन के द्वारा बनाया जाता है और क्रिमिनल लॉ भी सॉवरेन के द्वारा बनाया जाता है. तो अगर सिविल लॉ का वॉयलेशन हो रहा है तो वो तो क्राइम नहीं होता है. ठीक है, तो यहाँ पास भी जो ब्लैकस्टोन की डेफिनेशन थी वो कॉन्फ्लिक्ट कर रही थी, मतलब फिट नहीं बैठ रही थी क्राइम के डेफिनेशन में, बिकॉज सिविल लॉ भी सॉवरेन और स्टेट ही बनाती है, और अगर सिविल लॉ का वॉयलेशन हो रहा है तो वो क्राइम के अंतर्गत नहीं आता है. अब आते हैं अकॉर्डिंग टू ऑस्टिन ने क्राइम की डेफिनेशन क्या दी थी. ऑस्टिन बोलते थे ऑल दोज रॉन्ग विच इज़ परस्यूड बाय इंडिविजुअल हिमसेल्फ इट इज़ अ सिविल रॉन्ग. जो व्यक्ति के बीच में अगर कोई रॉन्ग हो रहा है, मतलब कुछ गलत हो रहा है, किसी के राइट्स वायलेट हो रहे हैं, तो वो सिविल रॉन्ग है. बट अगर ऑल दोज रॉन्ग विच इज़ परस्यूड बाय स्टेट सॉवरेन एंड इट इज़ क्रिमिनल रॉन्ग. अगर स्टेट और सॉवरेन के प्रति कोई अपराध वो हो रहा है, कोई रॉन्ग हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्रिमिनल रॉन्ग बोलेंगे. तो यहाँ पास क्वेश्चन आता है कि बहुत सारे ऐसे रॉन्ग होते हैं क्रिमिनल्स, मतलब बहुत सारे ऐसे रॉन्ग होते हैं और क्रिमिनल रॉन्ग्स होते हैं जो इंडिविजुअल के बीच में ही होते हैं, स्टेट के बीच में नहीं होते, इंडिविजुअल के बीच में भी होते हैं, फिर भी वो क्रिमिनल रॉन्ग ही कहलाते हैं. फॉर एग्जांपल बाइगेमी, जो डेफिनेशन है वो क्राइम की डिफर हो रही है.
तो यहाँ बहुत सारे लोगों ने क्राइम की डेफिनेशन दी जो बहुत सी फेल हुई, कोई भी क्राइम की डेफिनेशन एकदम फिट नहीं दे पाया और कोई भी डेफिनेशन फिट नहीं बैठी। तो क्राइम की एक कॉमन सी डेफिनेशन निकाली गई है जिसको बोल सकते हैं हम एन एक्ट विच इज़ पनिशेबल अंडर एनी लॉ इज क्राइम। कोई भी एक्ट जो पनिशेबल हो किसी लॉ के अंतर्गत उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्राइम। ठीक है, आईपीसी के अंतर्गत क्राइम की डेफिनेशन कहीं नहीं दी गई है। आईपीसी में डेफिनेशन दी गई है ऑफेंस की सेक्शन 40 के अंतर्गत। अकॉर्डिंग टू आईपीसी अंडर सेक्शन 40 एन एक्ट विच इज़ पनिशेबल अंडर आईपीसी इज ऑफेंस। वह एक्ट जो आईपीसी के अंदर पनिशेबल है वो क्या, ऑफेंस है।